बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, यहाँ पर जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो है सेक्शन 48 एप्लीकेबल होता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, जो इसमें डील करता है, वो बताता है दो बातों के बारे में जरूर बताता है। वो इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, आप ये कह सकते हैं। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस का मतलब यहाँ पे केवल बिजनेस के लॉसेस नहीं, इवन डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी आप लॉसेस में ही काउंट करेंगे। जो पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंट हो जाती हैं, वो भी एक तरह से लॉस है यहाँ पर। उसको कैसे किया जाएगा, कैसे उनको पे ऑफ किया जाएगा, या कैसे सेटल किया जाएगा, ये कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा है इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पहले उनको अपने प्रॉफिट्स में से देने की कोशिश करेंगे। अगर उससे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद उसको कैपिटल से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कैपिटल से भी वो लॉसेस कवर ना हो पाए तो फिर पार्टनर्स को पैसा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। जितना पैसा कम पड़ जाएगा तो अलग से लाकर देना पड़ेगा उन लॉसेस को पे ऑफ करने के लिए, या एक तरह से ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मेट आउट फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, then out of the capitals, and lastly, if not covered from the capitals, then from the partners. It is taken from the partners, or we can say that it is to be brought in by the partners in their profit sharing ratio. तो सेक्शन 48 पार्ट ए या पैरा ए में आप ये देख सकते हैं, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है वो समझिए। दूसरा बताया गया है बच्चों अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स बेची जाएंगी उनका पैसा किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने कहा कि जो एसेट्स हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, एंड इंक्लूडिंग दैट अमाउंट जो कि ब्रॉट इन बाय द पार्टनर है टू मेक अप द डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसको सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में यूज़ करेंगे, यानी थर्ड पार्टी डेब्ट्स को चुकाने में यूज़ करेंगे। फिर इनसाइड लाइबिलिटीज को जो है पे ऑफ करने में यूज़ करेंगे। इनसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर का लोन वगैरह, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन द पार्टनर्स, जो भी उस समय डिसाइडेड होगा उसके अकॉर्डिंग। देन जो है आप पार्टनर्स को पे करेंगे, ठीक है ना, यानी उनकी कैपिटल्स वगैरह का पेमेंट किया जाएगा। तो कैपिटल का नंबर थर्ड आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी, फिर इनसाइड लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी अदर देन द कैपिटल्स, एंड फाइनली पार्टनर्स की जो भी उस समय कैपिटल होगी उसको पे किया जाएगा, जो भी डिसाइडेड होगी, जितना भी बैलेंस उनका निकल कर आएगा। और अगर कोई बच जाएगा तो पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका सेक्शन 48 जो डील करता है विद सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का, कि एसेट्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा फॉर द पेमेंट। तो पहले थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी, फिर आपका इनसाइड लाइबिलिटीज़ अदर देन द कैपिटल, यानी पार्टनर का लोन्स एंड एडवांसेज, एंड फाइनली पार्टनर कैपिटल। और जब सब सेटल हो जाएगा तो बचा हुआ पैसा उनको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, बचे हुए पैसे को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर एक सेक्शन 49 का यूज़ और आता है। वो क्या है? ये मेनली डील करता है विद द पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। तो देखिए, फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स में फ़र्क क्या होता है। फर्म डेट्स वो डेट्स होते हैं जो एक फर्म ओ करती है टू आउटसाइडर, टू इट्स क्रेडिटर्स एक तरह से। लेकिन प्राइवेट डेट्स वो होता है जो पार्टनर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ओ करता है टू हिज पर्सनल डेटर्स, पर्सनल क्रेडिटर्स हम कहेंगे। और उन पर्सनल क्रेडिटर्स का फर्म के क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं होता। तो फर्म डेट जो फर्म ओ करती है, प्राइवेट डेट्स वो जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ओ करता है, वो उसके पर्सनल क्रेडिटर्स होंगे, वो फर्म के क्रेडिटर नहीं होंगे। ठीक है। फर्म के क्रेडिटर का बोझ सभी पार्टनर पे पड़ेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टनर क्रेडिटर का बोझ उसी पार्टनर पे रहेगा। उसका बाकी से पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें उन्होंने दो पॉइंट ध्यान रखने को कहा है। सिंपल सी बात है, फर्म की प्रॉपर्टी पहले जो है फर्म डेट्स यूज़ करने के लिए यूज़ की जाएगी।
फिर जितना बच जाएगी फर्म डेट चुकाने के बाद वो पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से बांट दी जाएगी। किसी एक ही पार्टनर को तो सारा दे ही नहीं सकते अब। उसी तरह से पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो पहले उसके प्राइवेट डेट्स यूज़ करने में इस्तेमाल की जाएगी, और अगर वो बच जाती है और फर्म के पास अभी भी अपनी लाइबिलिटीज़ पूरा करने के लिए पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो वो फर्म की पार्टनर की पर्सनल एसेट्स जो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद बची हैं उसको पूरा का पूरा टेक ओवर कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं जो है इसको इनके बीच के डिफरेंस को और एलेबोरेट करने जा रहा हूँ बच्चों, ऑन द सम बेसिस। तो पहला बेसिस तो है बच्चों इनका मीनिंग ही, कि फर्म डेट्स क्या होते हैं और प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं। जो फर्म वो करती है वो फर्म डेट, जो एक पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो करता है वो आपका हो गया प्राइवेट डेट्स। दूसरा, फर्म के डेट के लिए सारे पार्टनर लायबल हैं, ठीक है, लायबिलिटी सभी पार्टनर्स की है, और पर्सनल डेट्स के लिए लायबिलिटी उसी पर्टिकुलर पार्टनर की है। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ फर्म की प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी पहले तो है फर्म के डेट्स यूज पे करने में यूज़ की जाएगी, और जो बच जाएगी तो उसके बाद उसके शेयर के बराबर उसको दे दिया जाएगा अगर बच जाती है तो। ऐसी ही एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले तो प्राइवेट डेट्स यूज़ करने में इस्तेमाल की जाएगी, और अगर बच जाती है और उसके बाद अगर फर्म को भी ज़रूरत पड़ती है, फर्म अपनी डेट्स नहीं चुका पा रही है अपनी प्राइवेट फर्म की प्रॉपर्टी से, तो उसकी प्रॉपर्टी को पूरा पूरा भी टेक ओवर किया जा सकता है फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स लाइबिलिटीज या फर्म्स डेट्स। तो पार्टनर की प्रॉपर्टी तो पूरा का पूरा इस्तेमाल की जा सकती है बाय द फर्म अगर फर्म को ज़रूरत है तो, लेकिन फर्म की प्रॉपर्टी को एक ही पार्टनर पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर बच जाए वो फर्म की डेट्स पे करने के बाद, उसको केवल अपने हिस्से के बराबर ही उसमें हिस्सेदारी मिल पाएगी, अपने शेयर के बराबर ही प्रॉपर्टी उसको मिल पाएगी फर्म की बची हुई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सेक्शन 49 है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखिएगा बच्चों। थैंक यू।